Now I request Mr. Mohib Afsar, who is an architect and executive member of Seva organization, to explain Seva building presentation and future plans. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पे मौजूद सभी हजरात, इमरान भाई, जवाद सर, फिरदौस सर और वजाहत सर, आसिम भाई, आप सबको यहाँ देख के बहुत खुशी हो रही है। कुछ मतलब जो सोच के आया था शायद वो वर्ड्स निकलने में मुझे 1-2 मिनट लगेंगे, क्योंकि जज्बात पे काबू नहीं हो रहा है कहाँ से शुरू करूँ, या फिर ये कहूँ कि कहाँ से शुरू किए थे और आज अल्लाह ने आप लोगों की सबकी दुआओं से हमें कहाँ पहुँचाया। तो शुरू करता हूँ सबसे पहले अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। जिस तरह के निज़ाम भाई ने कहा था कि सेवा एनजीओ ये आज से 10 साल पहले 2014 में यवतमाल में इस्टेब्लिश हुई। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। सबसे पहले ये बताऊँगा कि 10 साल पहले ये जब हमने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया, जब डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया तो वहाँ पे जब हम लोग डोर टू डोर जाते थे तो हमको सबसे पहली तकलीफ़ ये समझ में आई कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके घरों में, उनके मोहल्लों में वो साजगार माहौल नहीं है कि बच्चे पढ़ सके। और इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत हमको ये महसूस हुई कि हमको एक लाइब्रेरी, एक ऐसी जगह उनको देना चाहिए जहाँ पे वो आकर इत्मीनान से और सारी फैसिलिटीज़ के साथ अपनी पढ़ाई कर सके। तो इसी ज़िम्मन में हम लोग जब बात करते थे, अक्सर करके मेरी निज़ाम भाई से बात होती थी कि निज़ाम भाई अपन कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो हमने 2014 के बाद 2016 में सबसे पहले एक सर्वोदय आश्रम करके एक जगह हमको लीज पे मिली। हमने वहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी जो आज भी अनप्लास्टर्ड है, जिसका प्लास्टर नहीं है, जिसका फ्लोर टूटा हुआ है, जिसके ऊपर टीन का रूफ है, वो शुरू किए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब उसकी कैपेसिटी हमने देखी कि वो काफ़ी अनसफिशिएंट नहीं है, तो वो बढ़ते, उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने आगे का प्रोसीजर किए। एक दिन निज़ाम भाई से मैं फ़ोन पे बात कर रहा था कि निज़ाम भाई जगह कम पड़ रही है, बच्चे बढ़ रहे हैं। तो निज़ाम भाई ने कहा कि मुहिब अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखो, अल्लाह हर तरीके का रास्ता निकालने वाला है। मैंने कहा बेशक निज़ाम भाई ये तो है। और उसके कुछ दिनों बाद मुझे निज़ाम भाई का फिर से फ़ोन आया कि मुहिब अल्लाह ने शायद तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, तुम्हारा दर्द समझ गए। हमारे बीच में जनाब अशफाक बॉम्बे वाला और उनके भाई अकबर बॉम्बे वाला मौजूद हैं। ये वो मुखलिस लोग हैं जिन्होंने अपने लेआउट में आज जिसकी ज़मीन की कीमत 50 लाख के ऊपर है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा को डोनेट की। मैं उनका मशकूर और ममनून हूँ, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि उसकी कीमत क्या है और वो किससे कितना प्रॉफिट उससे वो अचीव कर सकते हैं। वो जगह उन्होंने सेवा को डोनेट की। डोनेट करने के बाद में फिर, क्योंकि मैं सेवा का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, मैंने ये जिम्मेदारी ली, मुझे ये जिम्मेदारी दी गई। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक आप प्रेजेंटेशन देख सकते हैं जिसके अंदर ये एक पीयू लैंड है जो ऑलमोस्ट 10,000 स्क्वायर फीट पे मुरतब है, जिसका एरिया 10,000 स्क्वायर फीट है। हमने इसके ऊपर प्लानिंग शुरू की, वर्किंग स्टार्ट किया। उसके बाद जो सबसे पहला मरहला आता है, हमने इसकी गवर्नमेंट सैंक्शंस ली, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज ए एजुकेशन पे आप काम कर रहे हों और विदाउट सैंक्शंस, जो हमारी कौम के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है कि हम लोग हमारी मस्जिदें भी बिना परमिशंस के बना रहे हैं। मौका नहीं है उस टॉपिक पे उसको छेड़ने का, लेकिन एज एन आर्किटेक्ट मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इस मंच से आपको ये भी कहूँ कि जो भी आप काम करते हैं गवर्नमेंट नॉर्म्स और गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए करिए। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने सबसे पहले इसकी बिल्डिंग परमिशन ली। उसके बाद यहाँ पे जो हमने इसको जिस तरीके से इस पीयू लैंड को यूज़ किया है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने बच्चों के लिए 80 से 120 स्टूडेंट्स के लिए हमने लाइब्रेरी क्रिएट की है। उसी के साथ में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है और उसके बाद में वहाँ पे हमने स्टाफ कैबिन दिया है, डाइनिंग, क्योंकि हमारे बच्चे कुछ वहाँ पे जो है ताम और क़याम के साथ भी रहते हैं, तो हमने किचन का भी वहाँ पे इंतज़ाम किया है। इसके बाद में वक्त की कमी है, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा क्योंकि हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। ये देख सकते हैं कि ये उसका ग्राउंड फ्लोर का 3D प्लान है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड फ्लोर के ऊपर हमने 3 क्लासरूम्स डिज़ाइन किए हैं, जिसका मकसद ये है कि जो MPSC, UPSC, नीट
एस्पिरेंट्स बच्चे जो हैं जो रिमोट एरियाज से आते हैं और बड़ी सिटीज़ नहीं जा सकते हैं, तो हम उनको वहीं पर ही सारी वो ऑनलाइन और ऑफलाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये 3 क्लास और फिर उसके बाद सेकेंड फ्लोर पे हमने और 2 क्लासेस दिए हैं। हमारे हम जो मेंटर्स रख रहे हैं उनके लिए भी हमने वहाँ पे रेसिडेंशियल फैसिलिटी रखी है, ताकि अगर कोई मैरिड फैमिली है तो वो भी वहाँ रह सकते हैं, अनमैरिड है तो उनके लिए भी हमने वहाँ पे प्रोविज़न किया है। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए आप देखिए कि इसका जो थर्ड फ्लोर है, जो कि जिसमें हमने जो रेसिडेंशियल बच्चे जो हमारे पास रहेंगे, स्पेशली अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये हम गर्ल्स के लिए सिक्योर करेंगे, तो यहाँ पे हमने कुछ टोटल 120 बच्चों के लिए अकोमोडेशन क्रिएट किया है। और इसके बाद में यहाँ पे नमाज के लिए भी एक नमाज गाह की तरह हमने उसमें वहाँ पे उसको जगह रखी है। हमारे इस्लामिक सारे मामलात को पूरा करते हुए हम दीन और दुनिया दोनों को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये जो बिल्डिंग का एक कंसेप्चुअल विजुअलाइजेशन है, इंशाअल्लाह जब बिल्डिंग मुकम्मल होंगी तो इस तरीके से दिखेगी। अब थोड़ा सा जो इसमें जो साइट प्लान एंड एरिया स्टेटमेंट्स है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो टोटल एरिया है वो 10,000 स्क्वायर फीट पे मबनी है। ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन जो है वो अराउंड 2800-2900 स्क्वायर फीट पर फ्लोर आता है। ग्राउंड फ्लोर पे 2852 स्क्वायर फीट, फर्स्ट फ्लोर पे 2852, सेकेंड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे 3200 स्क्वायर फीट अराउंड ये टोटल कंस्ट्रक्शन जा रहा है। 11,700 यानी कि 12,000 स्क्वायर फीट का ये कंस्ट्रक्शन है। जब मैं दिल्ली गया था तो इमरान भाई, मतलब मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था कि मैं किसी बड़े इंसान से मिलने गया और उनसे बिना रिक्वेस्ट किए इमरान भाई ने कहा कि हाँ ठीक है, वो आपका जो बिल्डिंग का प्रपोजल है वो दे दो, हम उसके लिए इंशाल्लाह कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ करेंगे, आप उस पर बात ही मत करो, मुझे आपका जो तरीका है वो बताओ कि आप कैसे करते हैं। तो शायद मैंने उस वक्त अपने आप को चिमटी ली थी। मैंने इमरान भाई से भी कहा कि इमरान भाई मैं चिमटी ले रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आज आपके साथ बैठा हुआ हूँ। तो ये वो अल्लाह की अता है जो ज़र्रे को भी कहाँ तक पहुँचा देता है। उसके बाद जो एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग की बात आती है, मैं थोड़ा सा फास्ट और टेक्निकल जा रहा हूँ कि जो हमारा एक फ्लोर है वो अराउंड 80 लाख रुपीज़ इसकी कॉस्ट आएगी। 80 लाख ग्राउंड फ्लोर, अराउंड 80 लाख फर्स्ट फ्लोर एंड 80 लाख थर्ड फ्लोर एंड 80 लाख जो रहेगा वो हमारा थर्ड फ्लोर जाएगा। इस तरीके से G+3 की बिल्डिंग है ये। अराउंड समझ लीजिए इसमें अदर कंटीजेंसीज जैसे GST, लेबर और ये सारी चीज़ें मिला के इसका एक अराउंड कॉस्ट 4.6 करोड़ की ये बिल्डिंग का एस्टिमेट है। यहाँ पे मैं मेरी तरफ से ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 17 साल से एज एन आर्किटेक्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यवतमाल में जो मेरा प्लानिंग्स डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन का फर्म है, तो ये जो इसमें जो आर्किटेक्चरल 3% की सर्विसेज है ये उस वक्त इसलिए ऐड की गई थी क्योंकि उस वक्त मैंने प्रपोजल तैयार किया था। ये सारी चीज़ें मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से और प्लानिंग्स डिज़ाइन की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। इसमें जितना मेरा जानी और माली जो भी लग सकता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा लगाने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से ये बिल्डिंग जो है वो 4.6 CR की ये बिल्डिंग है। इसके बाद थोड़े से कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है जिस दिन हम लोगों ने 6 अप्रैल 2024 को इसका जो कहते हैं कि इफ्तिताह किया। अल्लाह के बारगाह में हमने दुआ की, निज़ाम भाई ने रो के दुआ की कि या अल्लाह इसके लिए मौजज़ों की तरह तू इसको पूरा कर दे। और शायद 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ और हमें मौजज़े दिखने लग गए हैं। सारे लोग अपनी अपनी तरफ से बहुत अच्छे से ताउन कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे बोरवेल भी हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी काफ़ी भरपूर मिक़दार में मिला है। साइट थोड़ी सी लो लाइन होने की वजह से जब फाउंडेशन का वर्क हमने शुरू किए, ये देख सकते हैं आप कि इसमें फाउंडेशंस की कुछ इमेजेस हैं। ये पानी की वजह से थोड़ा सा साइट में काफ़ी दिक्कतें आई। जो लोग अगर इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल है, वो समझ सकते हैं। उसकी वजह से हमारा काम तकरीबन 6 से 7 महीने डिले हुआ और हम उसके बाद अभी जो आज की जो एट प्रेजेंट है हम लोग प्लिंथ कंप्लीट कर चुके हैं और
मेरा आप लोगों से सबसे ये गुजारिश है कि इस बिल्डिंग के लिए भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। इमरान भाई ने तो अपना वादा किया ही है, और इसके साथ साथ एक और चीज़ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हजरात बाहर से आए हुए हैं, आपको भी समझ में आता होगा कि आपके मोहल्लों में और आपके शहर में भी इस तरीके की लाइब्रेरीज़ की बहुत ज़रूरत है, और जहाँ पे जो है उसको प्रिपेयर अच्छी से करिए, जो नहीं है वो तैयार करने की कोशिश करिए। इसी के साथ कि आओ मिल के रेत निचोड़े, अब समंदर हाथ नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला। ये हमारे निज़ाम भाई ये शेर हमेशा बोलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।